Hello everyone, my name is Jyoti Upadhyay and welcome to Rooted, a channel dedicated to provide quality guidance for UPSC Civil Service Examination, especially for history optional. And I'm telling you especially for history optional because from tomorrow we are going to upload the Hindu analysis under 10 minutes. Yes, under 10 minutes. And it's going to be, again, just like other videos of this channel, I'll try my best to maintain quality. And also I want to really apologize for not being able to upload for 2 months. The reason being, two. First is I was associated with a coaching institute and designing daily answer writing program and test series for history optional, and the second thing is there was a wedding in the family. Now since both of those things are now sidelined, now what I'm going to do is we are back with regular videos and there's nothing to worry. What I'm going to do is कि by the end of January or mid February, max to max, I'm going to complete paper 1 syllabus. Okay, that I can guarantee. Okay, now today what we have already covered the first topic, that is sources. Now today I'm going to begin with the second topic, that is Stone Age. Now Stone Age is something that you really need to have a clear understanding, because we are going to see the PYQs subsequently in the video, but it is very important to understand it so that you can approach the answers, you can write quality answers and very analytical answers. ठीक है, so let us first begin with the background जो आपको पता होना ही चाहिए for this period. See, the history of the earth अगर हम देखें तो अर्थ को हम क्या बोलते हैं, अर्थ इज अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड. ठीक है, जिसमें ह्यूमंस अपीयर्ड ओनली 2 लाख ईयर्स अगो. नाउ व्हेन द ह्यूमंस अपीयर्ड, ये ना कोई स्टैटिक प्रोसेस नहीं था. दे कंटिन्यूसली अंडरवेंट द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन एंड द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन. ठीक है, तो इवॉल्व भी कर रहे हैं और माइग्रेट भी कर रहे हैं. अलॉन्ग विद दैट माइग्रेट क्यों कर रहे हैं? माइग्रेट इसलिए भी कर रहे हैं बिकॉज देयर आर जियोलॉजिकल चेंजेस हैपनिंग एंड ऑल्सो द अर्थ इज गोइंग थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सब्सिक्वेंट कूलिंग एंड सब्सिक्वेंट हीटिंग. ठीक है, जस्ट फॉलो व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है ना, पहले इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड. अब क्या है ना कि हिस्ट्री ऑफ द अर्थ को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दैट इज प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी एंड क्वार्टनरी. अब जो लास्ट वाले 2 हैं, दैट इज टर्शरी एंड क्वार्टनरी, उन दोनों एराज को ना सेनोजोइक एरा बोलते हैं. ठीक है, सेनोजोइक एरा क्या है? सेनोजोइक एरा वो एरा है जिसमें मैमल्स आ रहे हैं. ठीक, अब मैमल्स जिस एरा में आ रहे हैं उस एरा में 2 एपॉक हैं. कौन से 2 एपॉक हैं? हमारे पास है प्लेस्टोसीन एंड होलोसीन. ठीक, इतना ही जानना है हमें. अब इससे ज़्यादा हमें कोई नाम वगैरह को जानने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट रिमेंबर दैट हिस्ट्री ऑफ द अर्थ डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स एंड द लास्ट 2 पार्ट्स, दैट इज दिस टर्शरी एंड क्वार्टनरी, इनको मिला के इनको हम बोलते हैं सेनोजोइक एरा. सेनोजोइक एरा जिसमें आए थे मैमल्स, एंड सेनोजोइक एरा को बहुत सारे एपॉक्स में डिवाइड किया गया है, जिसका लास्ट दोनों एपॉक जो है दैट इज प्लेस्टोसीन एंड होलोसीन. अब क्यों हमें जानना ज़रूरी है अबाउट प्लेस्टोसीन एंड होलोसीन इज बिकॉज प्लेस्टोसीन एरा है, दैट एरा इज बेसिकली पैलियोलिथिक पीरियड. पैलियोलिथिक पीरियड जो हमारा है वो प्लेस्टोसीन एरा को बिलोंग करता है, एंड बाकी जो है हमारा मेसोलिथिक इज अ ट्रांजिशन बिटवीन प्लेस्टोसीन एंड होलोसीन, एंड नियोलिथिक एंड कैल्कोलिथिक जो है वो हमारा किस पे बिलोंग कर रहा है? वो हमारा बिलोंग करता है इन द होलोसीन एरा. प्लेस्टोसीन एरा वॉज अ टाइम जब आइस एज लाइक कंडीशंस थे, यानी कि टेम्परेचर्स वर कोल्ड, एंड होलोसीन पीरियड वॉज अ पीरियड जिस टाइम पे वार्म एंड वेटर क्लाइमेट्स वर देयर. इससे होता क्या है, क्यों हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज प्लेस्टोसीन एरा में व्हेन द टेम्परेचर्स आर वेरी कोल्ड, उस टाइम पे क्या है, नेचुरली फार्मिंग, वेजिटेशन, ये सब काफ़ी लिमिटेड होंगे, राइट. एंड इन द होलोसीन पीरियड क्या है कि व्हेन द टेम्परेचर्स आर वार्म एंड वेटर, उस टाइम पे क्या है, फार्मिंग होगा, उस टाइम पे रिवर्स विल बी देयर, फिशिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा डेवलप एंड फ्लरिश करेंगे. समझ में आया? तो ये हमें इतना बेसिक बैकग्राउंड जानने की ज़रूरत है. नाउ हैविंग नोन दिस, what we also need to know is that, now let us come back to what I am saying here. Yes, इतना हमें समझ में आ गया. Now having known this, पहले क्या है ना कि ये सारे एक दिन में हिस्टोरियंस को ये सारी चीज़ें, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, उनको समझ में नहीं आया. इट वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. तो शुरू में हिस्टोरियंस एंड ये जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड स्कॉलर्स वगैरह हैं, उनके माइंड में क्लियर था कि देयर वॉज अ स्टोन एज विच वॉज फॉलोड बाई अ ब्रॉन्ज एज, एंड दिस ब्रॉन्ज एज वॉज फर्दर फॉलोड बाई अ एज ऑफ आयरन. ठीक, अब इन लोगों ने क्या किया कि जैसे जैसे इनको स्टोन टूल्स फ्रॉम द 19th century ऑनवर्ड्स, व्हेन देयर वाज अ रैपिड प्रोग्रेस इन साइंस,
सो 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में जब क्या है ना कि इनको स्टोन टूल्स मिलने लगे, इनको ह्यूमन फॉसिल्स मिलने लगे, देन दे रियलाइज्ड कि हम तो इसको बोल रहे हैं स्टोन एज, बट कुछ टूल्स जो हमें मिल रहे हैं ना वो काफ़ी एडवांस्ड हैं एंड कुछ जो है वो काफ़ी क्रूड हैं। इवन जो हमें ह्यूमंस के फॉसिल्स के रिमेन्स मिल रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बोन्स एंड स्कल वगैरह जो हमें मिल रहे हैं, वो भी क्या है ना, कुछ में हमें देखने को मिल रहा है क्या कि स्कल बड़ा है, कुछ में स्कल छोटा है, कुछ का फेस एलोंगेटेड है, कुछ का बॉडी इज कंपेयर टू बॉडी ब्रेन का साइज बड़ा है, कुछ हमें देखने को मिल रहा है कि काफ़ी वेल बिल्ट हट्टा कट्टा काइंड ऑफ थिंग है। आईब्रोज जो है वो तुम्हारे वो व्हाट वी से काफ़ी मोटे आईब्रोज वगैरह हैं। तो देर इज़ अ डिफरेंस इन फिजिकल फीचर्स एज वेल। सो दे थॉट कि अगर हमें स्टोन एज को या बाकी सारे पीरियड्स को अच्छे से समझना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको क्लासीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्लासीफाई करना मतलब क्या कि उसको हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें डिवाइड करना पड़ेगा एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इसको इन्होंने क्या मतलब, प्राइमरी यानी कि क्रूड, उसके बाद आएगा सेकेंडरी, सेकेंडरी एज इन की जो हमारा बोल रहे हैं, और यहाँ पे प्राइमरी को उन्होंने क्या बोला, दे डिड नॉट एग्जैक्टली यूज दीज वर्ड्स, दे सेड कि प्राइमरी यानी कि लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, लोअर स्टोन एज काइंड ऑफ पीरियड, लोअर, मिडिल, अपर, अपर बीइंग द बेटर वन, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि स्टोन एज को दे डिवाइडेड फर्स्टली इनटू टू पीरियड्स, वन वाज पैलियोलिथिक एंड द सेकंड वाज नियोलिथिक पीरियड। नाउ व्हाट दे डिड इज कि उनको दिखा कि पैलियोलिथिक मतलब हम प्राइमरी मान ले रहे हैं एंड नियोलिथिक मतलब न्यू स्टोन, लिथिक मतलब होता है स्टोन, ठीक है, तो हम न्यू स्टोन एज मानते हैं। बट देयर आर सर्टेन टूल्स जो उतने एडवांस भी नहीं है और जो उतने प्राइमरी भी नहीं है, तो इनको हम कहाँ डालें। कुछ हमें ह्यूमन के स्कल्स वगैरह मिल रहे हैं, कुछ हमें ह्यूमन के फॉसिल रिमेन्स मिल रहे हैं जो कि एप्स के मतलब काफ़ी वैसे भी नहीं है, मतलब काफ़ी झुके हुए भी नहीं है, पूरे कंप्लीटली इरेक्ट भी नहीं है, तो इसको हम कहाँ से रखें। तो इस तरीके की चीज़ें व्हेन स्टार्टेड हैपनिंग, देन दे केम अप विद अनदर वर्ड दैट इज इसको ट्रांजिशन पीरियड, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया। नाउ अब देखते हैं कि यहाँ पे excuse me, what I have written. Okay, so just like the global division, the Indian Stone Age is divided into the Paleolithic, Mesolithic and Neolithic on the basis of what? On the basis of geological age, just a minute, on the basis of geological age, type and technology of stone tools and subsistence base. अब ये जानना क्या है ना, ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि किस बेसिस पे हम कर रहे हैं। बेसिस ये है कि अभी तक क्या है ना, मैंने बैकग्राउंड बताया। बैकग्राउंड क्या है कि ये जो बैकग्राउंड वाली चीज़ें हैं ऑलरेडी यू विल फाइंड इट इन द नोट्स दैट आई एम गोइंग टू अपलोड ऑन द टेलीग्राम चैनल। उसका लिंक क्या है, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। नाम है रूटेड हिस्ट्री, ओके, फॉर द पीपल हु आर वॉचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज रूटेड हिस्ट्री एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर टू अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ डिविजन, बिकॉज ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे अच्छे से पढ़ने में। यहाँ पर क्या है ना कि वी हैव टू रीड दिस, मैं तो यहाँ पर आपको बता ही रही हूँ, बट नो वीडियो इज सफिशिएंट, यू हैव टू गो एंड रीड द बुक दैट इज उपिंदर सिंह। इफ देर इज एनी वन हु इज टेलिंग यू कि हमारा मटेरियल पढ़ लो और ये सफिशिएंट है, आप पढ़ लो, वो सफिशिएंट होगा टू गेट 250 मार्क्स, बट इफ यू वॉन्ट टू गेट above 300 मार्क्स यू हैव टू रीड योर बेसिक रीडिंग्स, ठीक है। एज आई से इन ऑल ऑफ माई वीडियोज, शॉर्टकट से 300+ मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। एंड येस, नाउ लेट अस बिगिन। तो यहाँ पर क्या है कि जियोलॉजिकल एज की हम बात करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली डज जियोलॉजिकल एज मीन? जो मैंने आपको बताया था अबाउट द प्लेस्टोसीन एंड द होलोसीन पीरियड, वो क्या है, वो जियोलॉजिकल एज है, यानी कि अर्थ का जो एज है ना उसके पीरियड्स। एंड इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज इसको अगर हम समझेंगे कि आइस एज लाइक कंडीशन था या फिर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन था, वेटर क्लाइमेट था, इट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द सबसिस्टेंस बेस, मीनिंग वॉट कि हाउ पीपल लेड देयर लाइफ, डिड दे डू हंटिंग गैदरिंग और डिड दे डू फिशिंग, डिड दे डू स्कैवेंजरिंग या फिर डिड दे डू फार्मिंग। तो कॉमन सेंस की बात यह है कि आइस एज लाइक कंडीशंस में फार्मिंग करना तो पॉसिबल नहीं है। फार्मिंग करने के लिए अगर आपके पास वेट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट भी हो, स्टिल आपके पास नॉलेज ऑफ फार्मिंग होना चाहिए, जो कि एक दिन में नहीं आएगा, वो ट्रायल एंड एरर के थ्रू आएगा। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द जियोलॉजिकल एज अ पर्टिकुलर पीरियड बिलोंग्स टू, and that will help us understand the subsistence base and also the type and type and technology of stone tools. अब stone tools इतना important क्यों है? See, हम उस पीरियड में रहे नहीं हैं, ठीक है। उस पीरियड के जो हमें रिमेन्स मिले हैं, क्या मिले हैं हमें, आर्टिफैक्ट्स यानी कि ह्यूमन हैंड्स ने जो चीज़ें बनाई हैं, फॉर एग्जाम्पल टूल्स, आर्टिफैक्ट्स टूल्स मिले हैं हमें, और ह्यूमन रिमेन्स मिले हैं। नाउ टूल्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ दीज अर्ली मैन,
ठीक है, दिन भर वो अपना टाइम किसके संग स्पेंड कर रहे हैं, वो अपने टूल्स के संग स्पेंड कर रहे हैं. सो ऑल ऑफ दीज टूल्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी टू टेल, राइट. सो दैट्स वाई वी गिव सो मच इंपॉर्टेंस टू टूल्स. अलॉन्ग विद दैट, टूल्स जैसे जैसे एडवांस हो रहे हैं वो हमें ये भी दिखाता है कि किस तरीके से उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है. ठीक है, ओके. सो मीनिंग तो मैंने बता दिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियोलॉजिकल एज, टाइप ऑफ स्टोन टूल्स एंड सबसिस्टेंस पैटर्न. नाउ let us understand the Stone Age and the divisions of the Stone Age in India. तो phases of the Stone Age, geological age, description and subsistence base. सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है हमारे पास लोअर पैलियोलिथिक पीरियड. लोअर पैलियोलिथिक पीरियड क्या था, वो हमारा बिलोंग करता था प्लेस्टोसीन पीरियड में. ठीक है, एंड प्लेस्टोसीन पीरियड का भी क्या है, ग्रेजुअली हम वार्म की तरफ बढ़ रहे हैं. ठीक है, तो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में जितना आइस एज लाइक कंडीशन होगा मिडिल में उतना नहीं होगा, और मिडिल में जितना होगा अपर में उतना नहीं होगा. ठीक है, बिकॉज ग्रेजुअली हम वार्म की तरफ ही बढ़ रहे हैं, राइट. सो इन द लोअर पैलियोलिथिक पीरियड इट बिलोंग्स टू प्लेस्टोसीन पीरियड. यहाँ पे देर इज आइस एज लाइक कंडीशन. सो डेफिनेटली व्हाट इज गोइंग टू बी द सबसिस्टेंस बेस, इट इज गोइंग टू बी हंटिंग गैदरिंग एज वेल एज स्कैवेंजरिंग. स्कैवेंजरिंग मतलब हो गया कि अगर कोई एनिमल मर के पड़ा हुआ है तो आपने क्या किया कि उसके मीट एंड फ्लैश को कलेक्ट किया एंड यू आर ईटिंग दैट. ठीक है, स्कैवेंजरिंग. एंड द टाइप ऑफ पीपल दैट वर हियर, हमारे पास कैसे लोग थे, हमारे पास होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस. होमो हैबिलिस मतलब हैबिलिस इज हैंड. ठीक है, होमो हैबिलिस मीन्स हैंड यूजिंग मैन, एंड होमो इरेक्टस मीन्स मैन हु कुड वॉक ऑन 2 legs, इरेक्ट. ठीक है, होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस. And obviously the type of stone tools that they used were very crude stone tools, right. Next we move to the middle paleolithic period. middle paleolithic period क्या है, late pleistocene period. यानी कि हम gradually प्लेस्टोसीन पीरियड में भी, इफ दिस इज प्लेस्टोसीन एंड दिस इज होलोसीन, हम ग्रेजुअली क्या कर रहे हैं, वार्म एंड वेटर क्लाइमेट की तरफ बढ़ रहे हैं. सो इट वॉज लेट प्लेस्टोसीन पीरियड. टेम्परेचर्स वर स्टिल कोल्ड बट इट वॉज नॉट एज कोल्ड एज इन द आइस एज. सो डेफिनेटली नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि हम थोड़ा बहुत ना कि हम फिशिंग वगैरह की तरफ बढ़ सकते हैं. ठीक है, बट स्टिल इट्स नॉट वेरी डेवलप्ड. तो यहाँ पर क्या है, लेट प्लेस्टोसीन पीरियड, वी हैव द टाइप ऑफ पीपल हु आर देयर इज निएंडरथाल्स एंड अर्ली होमो सेपियंस. नाउ निएंडरथाल्स इतना तो समझ गए हम कि होमो हैबिलिस क्या है एंड होमो इरेक्टस. निएंडरथाल्स क्या है ना, निएंडरथाल्स आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द वेरी क्लोजेस्ट एसोसिएट्स ऑफ ह्यूमंस. उनको हम होमो सेपियंस की कैटेगरी में एग्जैक्टली नहीं रख रहे हैं, बट क्या है कि निएंडरथाल्स के फीचर क्या थे, आज निएंडरथाल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं. ठीक है, निएंडरथाल्स ऐसे लोग थे जो क्योंकि आइस एज एंड कोल्ड एज कंडीशंस में रहते थे, स्पेशली कोल्ड क्लाइमेट्स में, तो उनका क्या था ना, फिजिक काफ़ी स्ट्रांग था. ब्रेन साइजेस वर नॉट, उनका ब्रेन का जो स्कल है ना दैट वाज नॉट वेरी लार्ज, बट उनका फिजिक क्या था, फिजिक वॉज वेरी वेल बिल्ड. जो हेयर्स हैं, वी नीड फर, राइट. तो फर तो एग्जैक्टली उनके पास नहीं थे, बट क्या है कि अच्छे खासे मोटे ब्राउज थे, बॉडीली हेयर्स काफ़ी ज़्यादा थे. तो इस तरीके का फिजिक था उनका. एंड दीज पीपल ऑल्सो हैड सम कॉग्निटिव थिंकिंग. वाई? बिकॉज बरियल प्रैक्टिसेस यूज करते थे. इनफैक्ट कुछ कुछ केसेस में दीज निएंडरथाल्स ऑल्सो न्यू टू यूज फायर. ठीक है, तो सोचना तो उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था. ये एडवांस थिंकिंग तो उनमें ग्रेजुअली डेवलप हो ही रहा था. ठीक है, एंड होमो सेपियंस मीन्स थिंकिंग मैन, right. So the people who used to live in this period, that is in the middle paleolithic period, they were Neanderthals and they were Homo sapiens. What they used to do is hunting and gathering and Leviolus technique use करते थे. इसका मतलब हो गया कि अगर ये जो टूल है ना, लेट अस अज्यूम दिस इज अ कोर टूल, यानी कि जैसे हमें मिला है नेचर में, रास्ते में हम चल रहे हैं, जैसे हमें पड़ा हुआ मिला है, हमने एग्जैक्टली उसको वैसे ही उठा लिया और उसी से हम किसी को, अगर हमें एनिमल को हर्ट करना है तो हम क्या कर रहे हैं, उसी को फेंक के मार रहे हैं. अगर हमें कुछ ब्रेक करना है, फ्रूट वगैरह है, तो हम उसी को यूज़ कर रहे हैं एज इट इज़. वी आर नॉट एडिंग एनी पर्टिकुलर वैल्यू टू दिस पर्टिकुलर थिंग. ग्रेजुअली what is going to happen is कि लोग फ्लेक टूल्स की तरफ बढ़ेंगे. फ्लेक टूल्स मतलब पतले एंड मोर शार्प एजेस. इसको बनाएंगे कैसे? इसको बनाने के लिए दे यूज दिस टेक्निक कॉल्ड लेवियोलस टेक्निक. उसमें क्या है कि इस कोर टूल का जो मिडिल पोर्शन है वो क्या करते थे, दूसरे कोर टूल से इसको हिट करेंगे. ठीक है, काफ़ी तेज़ी से आप हिट कर रहे हो, सो इसमें क्या पड़ जाएंगे, क्रैक्स. एंड सम ऑफ दीज क्रैक्स से निकल के ना चिप बाहर आ जाएगा. ठीक है, ऐसे करके कुछ कुछ चिप्स बाहर निकल के आएंगे. दीज चिप्स दे विल हैव शार्प एजेस एंड दे विल बी मच थिनर इन साइज. इस टेक्निक को हम बोल रहे हैं लेवियोलस टेक्निक. ठीक है, तो इससे क्या है, हम फ्लेक टूल्स बनाना सीख रहे हैं जो कि और थोड़े एडवांस्ड हैं कंपेयर टू कोर टूल्स. तो ये आ रहा है हमारा मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में. नेक्स्ट वी हैव अपर पैलियोलिथिक पीरियड. यहाँ पर क्या है, एंड ऑफ प्लेस्टोसीन, यानी कि अब हम
वेटर एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की तरफ बढ़ चुके हैं. देर इज आइस एज दैट इज एंडिंग एंड देर इज अपीयरेंस ऑफ आर्ट एंड एडवांस टूल्स. ऑलरेडी होमोसेपियंस तो आ ही चुके हैं हमारे पास, आगे क्या आएंगे होमोसेपियंस सेपियंस, यानी कि थिंकिंग मैन में भी मोर एडवांस थिंकिंग मैन. ठीक है, इसमें क्या है, इसमें है कि एडवांस स्टोन टूल्स, डेफिनेटली देर इज अपीयरेंस ऑफ आर्ट. अपीयरेंस ऑफ आर्ट एज इन कि हम भीमबेटका वगैरह केव्स में देखें तो उसमें क्या है, हंटिंग सीन्स हो गए, उसमें ऑर्क कलर पॉटरी, यानी कि ऑर्क कलर पॉटरी क्या, ऑर्क कलर का यूज़ है, मतलब ऑर्क कलर क्या है, नेचुरल क्ले जो थोड़ा येलोइश टाइप का है. ठीक है, उसको यूज़ करके आप क्या कर रहे हो, आप पेंटिंग्स बना रहे हो केव्स के वॉल पे. तो ये क्या दिखा रहा है, आप पेंटिंग बना रहे हो, आपके एस्थेटिक सेंस है, आप कलर्स यूज़ कर रहे हो, कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स, दैट शोज कि आप में ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कल्चर हो रहा है. एंड व्हाट एग्जैक्टली इज कल्चर, कल्चर वर्ड बहुत लोग यूज करते हैं रैंडमली, बट कल्चर व्हाट इज एग्जैक्टली कल्चर मीन, कल्चर बेसिकली मीन्स वे ऑफ लाइफ. ठीक है, वे ऑफ लाइफ इज व्हाट यू ईट, हाउ यू क्लोथ, हाउ यू आर ड्रेसिंग योर सेल्फ, व्हाट इज द कॉमन बिलीव दैट यू हैव. ठीक है, दैट इज कल्चर. सो देर इज ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड बट स्टिल वी हैव हंटिंग एंड गैदरिंग, बिकॉज अभी भी वार्म एंड वेट क्लाइमेट एग्जैक्ट उस तरीके से आया नहीं है, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ट्रांजिशन पीरियड, दैट इज मेसोलिथिक पीरियड में. नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज द स्टोन एज. नेक्स्ट है हमारे पास मेसोलिथिक पीरियड. मेसोलिथिक पीरियड में क्या है, दिस इज अ ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन प्लेस्टोसीन एंड होलोसीन. हियर देर इज वार्म क्लाइमेट एंड देर इज बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ. वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक आप हंटिंग गैदरिंग कर रहे हो ना, आप एक जगह पे रह नहीं सकते हो. आइस एज लाइक कंडीशंस हैं, आपके पास कुछ उगा नहीं सकते हो, आपके पास रिवर्स वगैरह उतने फ्लोइंग रिवर्स नहीं है कि आप वहाँ पे फिशिंग कर सको. तो क्या है ना कि आपको मूव करते रहना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे. नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि वी विथ वार्मर एंड वेटर क्लाइमेट्स वी ऑल्सो हैव रिवर्स. ठीक है, रिवर्स, अच्छे खासे रिवर्स है हमारे पास. रिवर बैंक्स के पास क्या होता है, सॉइल इज वेरी फर्टाइल, सो देयर यू ऑल्सो हैव प्लांट्स विच बियर फ्रूट्स. इन द रिवर्स यू ऑल्सो हैव फिश, जिनको आप मार के आप क्या कर सकते हो, यू कैन ईट द फिश, यू कैन. एंड ऑल्सो सिंस दे ऑलरेडी न्यू द यूज ऑफ फायर, तो वो क्या है, दे कुड ऑल्सो यू कुक द फिश दैट दे वर ईटिंग. तो उनको क्या मिल रहा है, उनको अब ग्रेजुअली देयर इज सेटल्ड लाइफ कि आप वहाँ पे रह रहे हो, आपको बेसिक चीज़ें अवेलेबल हैं, आपके पास फिश अवेलेबल है, आपके पास वाइल्ड प्लांट्स अवेलेबल हैं, वाइल्ड फ्रूट्स अवेलेबल हैं जिसको आप खा सकते हो. नाउ hunting and gathering is another part of your life, not the only subsistence based. ठीक है, I hope I am clear in this. So there is beginning of settled life and also there is microliths. कि अब फ्लेक टूल्स तो आपके पास सही है, फ्लेक टूल्स के साथ ही साथ क्या है ना कि अब स्मॉलर साइज ज्योमेट्रिकल टूल्स दैट आर मच स्मॉलर इन साइज. अब आपने सीख लिया कि जैसे हमें एक एरो है, अगर हमें पॉइंट पे लगाना है, तो अगर हम बड़ा फ्लेक टूल लगा के किसी को अगर शूट करते हैं, दैट इज लेस इफेक्टिव कंपेयर टू अगर उसका टिप क्या होगा, छोटा होगा एंड मच मोर ज्योमेट्रिकल एंड शार्पर इन साइज. सो दैट अगेन शोज कि अब एडवांस थिंकिंग ग्रेजुअली और ज़्यादा एडवांस हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज देयर. नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज, नेक्स्ट वी हैव द नियोलिथिक पीरियड. नियोलिथिक पीरियड क्या है, दिस प्रॉपरली बिलोंग्स टू द होलोसीन पीरियड, यानी कि वी ऑलरेडी हैव वार्म एंड वेटर कंडीशंस हियर. There is stable warm climate, there is agriculture that makes agriculture possible, there is domestication and also यहाँ भी domestication था, there is domestication of animals and also ये जो settled life यहाँ पे start हुआ था ना, now that settled life has gradually developed into villages. यानी कि humans क्या है कि अब एक group बना करके एक जगह पे settle करना उन्होंने start कर दिया. Along with this there is also the use of hand axes, celts. अभी तक क्या था, core tools, flake tools, that leading to microliths, and now these microliths being placed inside another object to make it much more efficient. For example, what I mean by hand axes and celts is कि अब क्या है, एक एनिमल बोन लिया आपने, ठीक है, लेट अस अज्यूम दिस इज अ बोन. नाउ यू नो कि इस बोन को घिस घिस के हम क्या कर सकते हैं, एक छेद बना सकते हैं इसमें, उसमें हम दूसरा स्टोन टूल इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, जो हमारा माइक्रोलिथ है, नाउ वी कैन इंसर्ट दैट स्टोन, स्मॉल स्टोन माइक्रोलिथ इन दिस बोन टू मेक दिस मोर एफिशिएंट. ठीक है, तो ये और एडवांस थिंकिंग डिनोट करता है. दैट इज हैपनिंग इन द नियोलिथिक पीरियड. सो नाउ वी हैव द सेल्ट्स दैट आर कमिंग अप, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. अलॉन्ग विद दिस, रिगार्डिंग दिस पैलेलिथिक पीरियड एक और चीज़ हमें जानना ज़रूरी है, दैट इज़ कि ये तो बता दिया मैंने टाइप ऑफ टूल्स. वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट साइट्स कि इंडिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स थे जो पैलेलिथिक पीरियड को बिलोंग करते हैं. लोअर पैलेलिथिक पीरियड के साइट्स क्या है, वी हैव अटेरापक्कम दैट इज तमिलनाडु, इसामपुर, दिद्वाना, वी हैव बेलन वैली इन यूपी. जस्ट रीड थ्रू इट. मिडिल पैलेलिथिक पीरियड में क्या है, नेवासा है, भीमबेटका है, नर्मदा वैली है एमपी महाराष्ट्र में. ठीक है, नर्मदा वैली इन एमपी.
Then what we have is we have the upper Paleolithic period. In this what we have Patne, we have Kurnool, we have Belan Valley. तो इस तरीके से क्या है, I have also written about the kind of people that are associated with this. तो upper Paleolithic period में, as I told you, we have thinking man, but whose thinking is even more advanced. ठीक है, तो Homo sapiens, ठीक है. ओके, नाउ लेट अस सी द, अभी तो हमने देख लिया कि इंडियन स्टोन एज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया. नाउ टुडेज वीडियो इज अबाउट द पैलियोलिथिक पीरियड. सो पैलियोलिथिक पीरियड, लेट अस सी द पैलियोलिथिक पीरियड इन डिटेल्स. नाउ व्हेन वी सी द पैलियोलिथिक पीरियड, हम उसको ब्रेक करके पढ़ेंगे. अगर हम कुछ PYQs देखें, ठीक है, लेट अस सी सम PYQs. PYQs में क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? 2025, that is this year, there was a question. The Chalcolithic period where the Chalcolithic people were experts in microliths and were skillful workers in stone. Elucidate. ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा, ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है Chalcolithic मतलब क्या हो गया? Copper plus stone. People who are using copper, people who are also using stone. They want to know that do you know about this thing or not, कि stone tools में advancement कैसे हुआ. ये जो मैंने chain समझाया अभी, core, flake, microlith to celts, do you know about this thing or not? And do you also know कि microliths were not just associated with the Mesolithic and Neolithic period, they continued being used even in the Chalcolithic period. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे. जैसे ये टॉपिक 2 जो है, हम इसको 4 वीडियोज़ में कवर करेंगे. So we are going by the 3rd and the 4th video, this thing is going to be clear. Next is the Neolithic age represents a revolution due to significant changes that took place. तो यहाँ पे Neolithic period के characteristic features and they want you to compare it with the previous ages. ठीक है, how it was a revolution. Revolution मतलब क्या? Revolution means a change, a kind of break. तो वो ब्रेक कैसा था विद द प्रीवियस पीरियड. तो कंपैरिजन के बारे में पूछ रहे हैं, वेरी बेसिक एंड डायरेक्ट क्वेश्चन. दिस इज डिलिनिएट एन अकाउंट फॉर द रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑफ द नियोलिथिक पीपल इन इंडिया. अब एक चीज़ समझो कि इंडिया इज अ वेरी diverse country also in the sense not just the people but also in terms of climate, in terms of geology, in terms of geography and weather. तो इज इट पॉसिबल कि नियोलिथिक पीरियड में जिस तरीके से कश्मीर में नियोलिथिक पीरियड के जो ह्यूमंस होंगे वो लिव कर रहे हैं, गैंजेटिक प्लेन्स के जो ह्यूमंस होंगे उस टाइम पे, वो भी होमो सेपियंस, वो भी उसी तरीके से लिव कर रहे हैं? दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट. देयर विल बी नॉर्थ ईस्ट में जो हैं वो भी सेम तरीके से रह रहे हैं, या फिर जो MP वाले एरिया में है वो भी सिमिलर तरीके से रह रहे हैं, सदर्न इंडिया में वो भी सेम रह रहे हैं. दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट. सो दैट इज वाई there were regional characteristics and they are asking regional characteristics from you. उपिंदर सिंह की अगर हम बुक में देखेंगे ना तो ये चीज़ हमारा दिया हुआ है, एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू कवर स्पेशली इन द 4th वीडियो दैट इज गोइंग टू कम. उसमें रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे, ऑल्सो इन द 3rd वन, ठीक है, बिकॉज नियोलिथिक पीरियड इज गोइंग टू बी कवर्ड इन द 3rd वीडियो. तो इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ गंजेस एंड कश्मीर लिख के रखा है मैंने. गंजेस कश्मीर में फॉर एग्जाम्पल पीपल हैड डेवलप्ड पिट बरियल्स, ठीक है, वहाँ पे क्या है, ठंडा है, कोल्ड. सो वो जो पिट्स है ना, दे स्टार्टेड लिविंग इन, दे स्टार्टेड दिस आइडिया ऑफ कि पिट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेट्स. वो आइडिया क्या है, वो आइडिया हमारे पास गैंजेटिक वैली में नहीं मिल रहा है. MP में वी विल हैव केव्स वगैरह एंड ऑल्सो मच मोर, क्या बोलते हैं उसको, मच मोर सेटल्ड काइंड ऑफ लाइफ जो प्लेन्स में हमें देखने को मिलता है, जो कि पिट बरियर वगैरह उसमें नहीं है. सो रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेरिएशंस. So in this way what we see is कि what is the line of thinking. The examiner wants you to have a very clear understanding of the Stone Age so that कैसे भी type of questions आएंगे ना, you will be able to easily write it. Now let us see the Paleolithic period. Paleolithic period को हम किस तरीके से पढ़ेंगे? First we will see about the general chronology and characteristics. ये chronology तो already मैंने बता ही दिया है अभी. We are going to focus on the characteristics. What characteristics? Through what was the biological condition, what was the technological evolution, subsistence pattern, that is lifestyle, उनका habitation कैसा था, social and cognitive, very important is social, ये social life कैसा था उनमें, were there villages, were there hierarchies, were there economic divisions, was there private property. तो इस तरीके के social divisions क्या थे उसमें, political structures, very important, कि politically क्या था, किस तरीके का political structure था, did it at all exist, if it existed what was the type. And finally we will see the interaction of all of these in details. तो यहाँ पे Paleolithic period time period 2 million years ago to around 1 lakh years ago, lower Paleolithic, followed by 1 lakh to 40,000 years ago BC, जिसको हम बोल रहे हैं 40,000 BC
दैट इज मिडिल पैलेलिथिक एंड लोअर अपर पैलेलिथिक इज 4000 to 10,000. इतना इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स. हिस्ट्री ऑप्शनल और हिस्ट्री इन जनरल is not much about dates. Dates are just there to help you understand. They are not the important part. ठीक. Okay. So the Paleolithic period को अगर हम देखें, it is also known as the Old Stone Age because सबसे पहला beginning है वो. तो Old Stone Age it marks the earliest and the longest phase. ठीक है. बाकी के Stone Ages जब हम देखेंगे ना, इतने लंबे नहीं हैं periods. ठीक है. ये सबसे लंबा period है. कहाँ से कैसे लंबा है? 2 million years ago से start हो रहा है and it is continuing till 10,000 BC. इसके बाद वाला हम देखेंगे दैट इज द मेसोलिथिक. इट विल बी फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 10,000 to 6,000. ठीक है. तो उतना लंबा पीरियड नहीं है जितना कि ये पीरियड है यहाँ पे. ठीक है. सो इट इज द लॉन्गेस्ट फेज एंड ऑल्सो इट इज द अर्लीस्ट फेज. ड्यूरिंग दिस पीरियड देर वॉज बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन्स डेफिनेटली, क्योंकि हम देख ही रहे हैं राइट फ्रॉम वी हैव होमो हैबिलिस टू वी हैव होमो सेपियंस. देन व्हाट वी हैव इज देर वॉज ग्रेजुअल एमर्जेंस ऑफ कल्चर एंड टेक्नोलॉजी. Definitely we are going to see it even further. Next is based on the Paleolithic period, based on this, okay, ये हो गया. Now okay, I have explained this also. Now let us directly come to the characteristics और evolutions and transitions. तो हम अगर biological evolution की बात करें कि biologically what was the condition in the Paleolithic period. So Paleolithic period records transition from early hominins टू ऑटोमेटिकली मॉडर्न ह्यूमन्स. ठीक. ये हमने देख लिया. फॉसिल एविडेंस फॉर एग्जाम्पल नर्मदा स्कल. नर्मदा स्कल क्या है कि आर्कियोलॉजिस्ट जिस तरीके से ग्रेजुअली इंडिया में वो क्या कर रहे हैं, एक्सकवेट कर रहे हैं, उनको नर्मदा रिवर एमपी के पास से दे फाउंड अ स्कल. दिस स्कल बिलोंग टू अ वुमन. ठीक है. तो उसके स्कल को एनालाइज करके दे अंडरस्टूड कि इंडिया में क्या है, इंडिया में होमोसेपियंस के पहले वाले जो कैटेगरीज हैं दे ऑल्सो एग्जिस्टेड. ठीक है, इन इंडिया. Next is evolution was accompanied by increasing cardiac capacity, increased manual dexterity and tool making ability. Basically meaning कि हमारे skull में changes हो रहे हैं, हमारे facial features में changes हो रहे हैं, हमारे पास the way we are using our hands that is changing, our physics is changing, and the way and the type of tools that we are using that is changing. Next what we have is technological evolution. In this already I have explained. Next we come to सबसिस्टेंस पैटर्न. सबसिस्टेंस पैटर्न वेरी इंपॉर्टेंट. शुरू में क्या होंगे वो हंटर्स गैदरर्स एंड स्कैवेंजर्स. उसके बाद क्या है, देर इज प्रोग्रेसिव कंट्रोल ओवर द एनवायरमेंट. प्रोग्रेसिव कंट्रोल ओवर द एनवायरमेंट मीन्स नाउ एनवायरमेंट इज नॉट, जैसे कि आइस एज लाइक कंडीशंस में क्या था कि एनवायरमेंट आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं. एनवायरमेंट कंट्रोल कर रहा है इन द सेंस कि आप एक जगह पर रह नहीं पा रहे हो. वाई? बिकॉज यू डू नॉट हैव रिसोर्सेज ओवर देयर. नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर स्टेइंग इन दैट पर्टिकुलर प्लेस एंड यू आर ग्रेजुअली आप वहाँ पे रिसोर्सेज फाइंड कर ले रहे हो. ठीक है. देयर इज यूज ऑफ फायर, प्रोग्रेसिव कंट्रोल ओवर द एनवायरमेंट फ्रॉम अपॉर्चुनिस्टिक स्कैवेंजरिंग टू ऑर्गेनाइज्ड हंटिंग इन द लेटर स्टेजेस. अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट कि फार्मिंग हमारे पास कब आएगा, फार्मिंग नियोलिथिक पीरियड में आएगा. ठीक है. डोंट कंफ्यूज दिस. फार्मिंग कम्स इन द नियोलिथिक पीरियड. पैलेलिथिक पीरियड में फार्मिंग बिल्कुल भी नहीं था. ठीक. सो देयर इज यूज ऑफ फायर एंड दिस इंडिकेट्स मेजर अडेप्टिव लीव. कि किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम अडेप्ट करना सीख रहे हैं कि अगर हमारे पास कोल्ड क्लाइमेट है तो अब क्या है कि अब हम फायर का यूज़ हमें आ रहा है. अब हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डायरेक्टली वी ऑल्सो हैव द अपॉर्चुनिटी कि हम क्या कर सकते हैं, हम फायर वहाँ पे वी कैन हैव अ फायर, बॉन फायर काइंड ऑफ थिंग एंड देयर वी कैन स्टे. ठीक है. मोर कंट्रोल ओवर द एनवायरमेंट, नॉट लेटिंग द एनवायरमेंट एग्जैक्टली टू shape your everyday life, though it predominantly did. Habitation and mobility, predominantly they had a nomadic lifestyle in the Paleolithic period. There is also evidence of rock shelters. For example, we have Bhimbetka, and we have cave deposits, for example in Kurnool. We have semi-permanent occupation based on favorable environments. चलो ठीक है, this is also I think self-explanatory. Also adaptation to diverse economic zones from river valleys to plateaus and foothills. कि हाँ, अब हम क्या है, अब हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे रह रहे हैं. अब now we have learned how to live, for example in the plateau areas. The humans have also learned how to live in the areas where we have rivers, also in the areas which are much colder, for example in the foothill kind of areas. ठीक है. Another thing is social and cognitive aspect. Society और social organization वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर क्या है ना कि किन बेस्ड ग्रुप्स मतलब हो गया कि स्मॉलर ग्रुप्स, कि अब आप हंटिंग के लिए जब आप जा रहे हो तो आप क्या है बहुत लार्ज बैचेस के संग नहीं जा सकते हो, बट नाउ यू हैव योर ओन ग्रुप.
ओन ग्रुप जिससे आप मैच करते हो, आप एक ग्रुप बना के निकल रहे हो, 20-40 लोग जो है आप ग्रुप बना के निकल रहे हो, तो आपका ऑटोमेटिक क्या कनेक्शन है कि इसके संग आपका एक बॉन्डिंग हो रहा है इस ग्रुप के संग. सो ग्रेजुअली व्हाट विल हैपन इज व्हेन दिस बॉन्ड विल डेवलप, ग्रेजुअली व्हेन दे सेटल डाउन, these people will settle down, this 20-40 people will together settle down in one particular place, and gradually villages will develop. ठीक है. So now it is kin based groups. There is cooperative hunting and food sharing. कि अब ये ऐसा तो नहीं है कि उस पर्टिकुलर पीरियड में उस पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ 20 या 40 लोग ही हैं. उसमें मे भी हो सकता है कि उस गैंजेटिक प्लेन में देर आर मोर देन देर आर मे बी 100 पीपल जो उस एरिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं. बट ये 100 लोग अब एक संग हंटिंग नहीं कर रहे हैं, एक संग चीज़ें गैदर करने नहीं जा रहे हैं. नाउ दे हैव फॉर्म्ड स्मॉलर ग्रुप्स अमंग देमसेल्व्स. ठीक है, दैट्स व्हाट इट मीन्स. सो एंड दे आर कोऑपरेटिंग अमंग देमसेल्व्स. एंड आपस में क्या है, जब वो लेके आ रहे हैं आपस में देयर इज फूड शेयरिंग, बट नॉट अमंग ऑल ऑफ देम. नाउ इट इज किन बेस्ड. ठीक है, जो स्मॉलर ग्रुप जा रहा है वही स्मॉलर ग्रुप आपस में शेयर कर रहे हैं. Fostered group solidarity and bond. Likely there was emergence of division of labor based on age and sex. Yes, this point is important because हो सकता है कि now the lactating mothers, initially it used to, men and women both used to go for hunting. Even now both men and women used to go for hunting and also other physical stuff. But now what is happening is, for example, there are अब क्या है ना, क्योंकि एक किन सिस्टम हो गया, एक ग्रुप सिस्टम हो गया, तो अब ऐसा हो सकता है कि इसमें द ओल्ड पीपल वो क्या है, दे आर स्टेइंग बैक एंड प्रोटेक्ट. Wild animals are there, right? So they are staying back and protecting maybe the lactating mothers, the menstruating mothers, or maybe the smaller children who are there, जो कि ये hunting में participate करने नहीं जा पाए हैं. So एक जो basic आज के society का जो हम basis देख रहे हैं, kind of उसका primitive form जो है वो gradually develop होना start हो गया. Next is, in the upper Paleolithic period, there is use of symbols, very important, which can be seen in art and burial practices. Very very important. ठीक है, symbols मतलब क्या है, एक थिंकिंग आपका है कि आपके आसपास जो चीज़ें आपको एविडेंटली दिख रही हैं, आप उसको लेकर के सोच रहे हो, उसको एडवांस करने की कोशिश कर रहे हो. फॉर एग्जांपल टूल्स, आप उसको टैंजिबल चीज़ है, आप उसको टच कर सकते हो, आप उसको लेकर के थिंक कर सकते हो, उसको और एडवांस बना रहे हो. लेकिन देर आर सर्टन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ विच इंडिकेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट. फॉर एग्जाम्पल रिलीजन हो गया. बरियल प्रैक्टिस क्या दिखाता है, एक तो वो दिखाता है कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. पहले क्या होता था, when they used to migrate from one place to another, if somebody is dead, they just used to leave the body over there and move to a different place. वो attachment वो नहीं है. Now what is happening is attachment is there. Along with that, we also have burials. That means there is dignified death. कि if a person has died, आप क्या कर रहे हो, उसको एक dignified burial देने की कोशिश कर रहे हो. Idea of maybe an abstract what can I say? Abstract this. जैसे हम गॉड की बात करते हैं, ठीक है, हमने नन ऑफ अस हैव सीन गॉड, बट दैट्स एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दैट हैज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. सो उसी तरीके से नाउ मे बी दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अथॉरिटी के बारे में सोच रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नेचर के फेनोमेना के बारे में वो उसको पर्सोनिफाई करने की हो सकता है कोशिश कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें. सो अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो हैव आर्ट, जो कि हमें केव्स वगैरह पे देखने को मिल ही रहा है. उसमें हमें डांसिंग एंड केव्स में हमें डांसिंग के भी सीन्स देखने को मिले हैं, सिंगिंग के सीन्स देखने को मिले हैं. दैट इज दैट. अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो हैव बरियल प्रैक्टिसेस. Now next is example Bhimbetka. Next is cognitive development and art. There was emergence of abstract thinking, जो कि अभी मैंने बताया. There is also the use of symbols, जिसको हम symbolic communication बोलते हैं. For example, आज के एडवांस तरीके से अगर हम देखें, हमने ओम, क्रॉस, इन सारी चीज़ों को क्या है, हमने स्वास्तिक, इन सारी चीज़ों को हमने क्या है, हमने एक इसको सिंबॉलिक कम्युनिकेशन का पार्ट बना लिया है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ग्रेजुअली इसका प्रिमिटिव डेवलपमेंट हमें पैलेलिथिक पीरियड में जस्ट इसके बिगिनिंग्स हमें देखने को मिल रहा है, विच इज एविडेंट फ्रॉम रॉक आर्ट एट भिम्बेटका डिपिक्टिंग हंटिंग सीन्स, एनिमल्स, रिचुअल डांसेस एंड सो ऑन. ऑल्सो देयर इज यूज ऑफ ऑर्क पिगमेंट्स. ऑर्क पिगमेंट्स मतलब हो गया एस्थेटिक सेंस. ऑर्क इज नेचुरल क्ले जो कि येलोइश कलर का है, आप उसको यूज कर रहे हो पेंटिंग्स बनाने के लिए. आप एनग्रेविंग्स भी कर सकते हो, बट नाउ यू आर ऑल्सो यूजिंग अ कॉन्ट्रास्टिंग कलर. दैट शोज द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिस्टिक माइंडसेट, द डेवलपमेंट ऑफ एस्थेटिक sensibilities in these humans. Utilitarian tools, definitely transition from utilitarian tools to more expressing creative signals, emergence of cognitive morality. ये टूल्स वगैरह तो यूज़ हो ही रहा है, साथ ही साथ क्या है, ये मैंने बोला कि आप क्रिएटिव थिंकिंग हो गया, एस्थेटिक डेवलपमेंट्स हो गया, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे हो रही हैं.
Next is there is cultural transmission, very important. Cultural transmission means now you are passing on the knowledge from one generation to the other generation. Remember, we are talking about the Paleolithic period, and we need to understand this period in order to understand the changes that happened in other periods or the advancements that happened in other period. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि humans learning to pass on what they have knowledge to their other generation. ठीक है, that means already there is a social bond, there is this kind of close bond that develops, and you know कि आपके किन ग्रुप में आपको अपने किन किन ग्रुप में आप अपने acquired knowledge को क्या है पास ऑन कर रहे हो. Right, so standardization, and this leads to what? This leads to standardization of tool types. यानी कि मे बी गैंजेटिक प्लेन में रीजनल वेरिएशंस अगर हम देखें फॉर एग्जांपल कि गैंजेटिक एरियाज में जिस तरीके के टूल्स हमें मिल रहे हैं, हमें उसी टाइप ऑफ टूल्स हमें वहाँ पे ओवर द जनरेशंस मिल रहे हैं. वी हैव स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स. पिट बरियल जो है हमें वहाँ देखने को मिल रहा है. वी हैव ओवर द जनरेशंस वी हैव पिट बरियल्स विच आर बिकमिंग ग्रेजुअली मोर एंड मोर सोफिस्टिकेटेड. ठीक है, standardization of tools and regional styles, ठीक है, suggests learning and teaching process had developed. Next is interaction of environment and technology, कि किस तरीके से Paleolithic period में environment is shaping technology and vice versa. तो किस तरीके से, and there is, इसको हम क्या बोलते हैं, co-evolutionary relationship. As a response, geography and history are interrelated जैसे बोलते हैं, उसी तरीके से. For example, in this Paleolithic period what is happening, because of environmental changes, that is from cold to warm, we also have technological innovations. रिसोर्स स्ट्रेस की वजह से क्या है, सोशल कोऑपरेशन. आपको रिसोर्स स्ट्रेस है, आपको हंटिंग करने की ज़रूरत है, आपको फिशिंग करने की ज़रूरत है. नाउ यू आर लिविंग इन ग्रुप, नाउ यू आर हैविंग स्मॉल चिल्ड्रन हुम यू हैव टू टेक केयर ऑफ. सो बिकॉज ऑफ रिसोर्स स्ट्रेस नाउ क्या है कि यू लर्न टू फॉर्म अ ग्रुप. सम पीपल स्टेइंग बैक लुकिंग आफ्टर दैट ग्रुप, some going to hunt. So that leads to social cooperation and migration. There is cognitive advances. Why? Because symbolic culture and proto-political norms. Okay, also proto-political norms, because these people, those who will go for hunting, who will stay back. हंटिंग में भी कौन बेटर हंट करता है, कौन ज़्यादा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है हंटिंग में. नाउ दैट पर्टिकुलर पर्सन, ही हैज़ अ काइंड ऑफ इनफॉर्मल more say or more control over who is going to stay back, over where to go for hunting, what animal to hunt on that particular day, what kind of tools to use. So इस तरीके से क्या है, इनफॉर्मल. तो ये पर्सन बाद में क्या होगा, ट्राइबल चीफ की तरफ इवॉल्व करेगा. ठीक है, जब हम प्रॉपर विलेज इकोनॉमी आएगा हमारे पास, तो ये पर्सन क्या है, उसके हेड की तरह इमर्ज करेगा. सो देर इज अ डेवलपमेंट ऑफ प्रोटो पॉलिटिकल नॉर्म्स. प्रोटो मीन्स, प्रोटो का मतलब क्या है, प्रोटो मीन्स अभी तक एडवांस नहीं हुआ है, क्रूड पीरियड में है. ठीक है, सो वी गॉर्डन चाइल्ड एंड क्लार्क, दे हैव कॉल्ड इट एज एडेप्टिव कॉन्टिनम. ठीक है, एडेप्टिव कॉन्टिनम मीन्स फ्रॉम बायोलॉजिकल टू कल्चरल एवोल्यूशन. किस तरीके से हम अडेप्ट कर रहे हैं चीज़ों से, और उस दैट इज लीडिंग टू शेपिंग ऑफ थिंग्स, शेपिंग ऑफ सोसाइटी अराउंड अस, शेपिंग ऑफ culture, shaping of the political life, and so on. So finally, if we see transition and legacy, by the end of Upper Paleolithic period, climate became warmer and wetter. ये मैंने already बता दिया है, transition and legacy. So base was laid for fruit production and so on. This I have already explained. Now, if we look at political patterns, while formal political structures were absent, certain social controls must have existed. ये भी मैंने बता दिया. For example, elders and skilled hunters, they have informal authority. Decision making जो है कंसेंशुअल एंड रूटेड इन किनशिप, बिकॉज आपको पता है कि ये 20-40 लोग जो हैं साथ में रह रहे हैं, आपको साथ में रहना है, साथ में सर्वाइव करना है. देखो, ह्यूमंस राइवलरी इज ऑलवेज देयर. इफ यू आर नॉट यूनाइटेड अमंग योर सेल्फ, द अदर किन ग्रुप दैट इज देयर, दैट विल स्टार्ट डोमिनेटिंग, बिकॉज रिसोर्सेज के लिए सब फाइट कर रहे हैं. सो इस तरीके से क्या है, ये बॉन्ड और सॉलिडिफाई हो रहा है. ठीक है, तो अपर पैलेलिथिक पीरियड में हिंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ लीडरशिप रोल. These proto-political structures laid the foundation of tribal systems of later Mesolithic and Neolithic periods, right? So overall, if we see the significance, the Paleolithic period was a dynamic phase of human adaptation, not a static primitive stage, जो कि पहले लोग समझते थे. It witnessed biological evolution, technological mastery, adaptation to shifting climates definitely, and emergence of social cooperation and symbolic cultures, right? And finally we can end with Gordon Childe का जो statement है कि that this was an era where humans ceased to be passive products of nature and became conscious agents of it. अगर हम animals and humans में difference देखें, तो animals and humans में difference क्या है? Animals basically are passive products of nature. वो nature shapes कि वो जहाँ पे for example parrots, ठीक है,
पैरट्स कहाँ मिलेंगे आपको? जहाँ पे फेवरेबल उनके क्लाइमेट्स होंगे, जहाँ पर फ्रूट्स वगैरह अवेलेबल होंगे। ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस एंटार्क्टिका में भी रह रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे उतने ज़्यादा हैबिटेबल कंडीशंस नहीं है। सो दे हैव काइंड ऑफ गेन मास्टरी ओवर द क्लाइमेट, दे हैव लर्न टू अडेप्ट देमसेल्व्स टू थिंक, जो कि एनिमल्स नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, पैलियोलिथिक पीरियड में ह्यूमंस ग्रेजुअली सीज टू बी प्रोडक्ट्स ऑफ नेचर एंड बिकेम कॉन्शियस एजेंट्स, right? So I hope you found this video helpful, and do subscribe to this channel so that you do not miss out, and share and subscribe. Thank you.